कक्षा 9 वृत्त प्रश्नावली 10.1 प्रश्न नंबर 1 है खाली स्थान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है या अभ्यंतर में स्थित है? तो हमेशा केंद्र वृत्त के अंदर ही स्थित होता है, तो यहाँ पे आएगा अभ्यंतर। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, तो अगर त्रिज्या से अधिक हो जाएगी केंद्र से दूरी, तो ये कहाँ पर हो सकता है? ये वृत्त के बहिर्भाग में हो सकता है। तीसरा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। नंबर 4, एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। नंबर 5, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। नंबर 6, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। प्रश्न नंबर 2, लिखिए सत्य या असत्य। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। केंद्र को वृत्त से पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती हैं। सही। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। गलत। इसमें कई जीवाएं हो सकती हैं, अपरिमित जीवाएं हो सकती हैं। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। असत्य। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है वृत्त का व्यास है। सत्य। त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। असत्य। वृत्त एक समतल आकृति है। सत्य। प्रश्नावली 10.2 पहला प्रश्न देखिए। याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो अगर त्रिज्याएं बराबर हैं तो वो सर्वांगसम होते हैं। अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि कोण PAQ बराबर कोण RBS, यानी केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। दोनों जीवाएं भी बराबर हैं, तो क्योंकि PA और AQ और BR और BS ये सब बराबर हैं, तो PA बराबर BR, PQ बराबर RS हमें दिया है, AQ बराबर BS। तो दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, अतः SSS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए। दोनों जीवाएं क्योंकि बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, अतः कोण PAQ बराबर कोण RBS CPCT। सिद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो इसमें हमें 2 सर्वांगसम वृत्त दिए हैं जिनके केंद्र A और B हैं। 2 जीवाएं दी हैं PAQ और RS, ताकि उनके जो कोण हैं केंद्र पर बने हुए कोण PAQ और RBS भी बराबर है। तो इसमें देखिए AP बराबर BR, AQ बराबर BS और AP और AQ के बीच का कोण PAQ बराबर RBS। तो इसमें साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम होंगे, तो APQ सर्वांगसम RBS। अतः क्योंकि कोण A और कोण B बराबर हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, PQ बराबर RS CPCT से। अगली प्रश्नावली है, इसमें प्रश्न नंबर 1 है। 1.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात है 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है परस्पर A तथा B पर प्रतिच्छेद करती हैं। PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप PQ बराबर 4 सेंटीमीटर रेखा खींच लीजिए और P बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप त्रिज्या लेकर के एक वृत्त और Q बिंदु से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच लीजिए। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो उभयनिष्ठ बिंदु A और B होंगे। हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इसमें देखिए PR बराबर RQ बराबर हमने x ले लिया, तो PR बराबर 4 - x होगा। PA बराबर 5 सेंटीमीटर, AQ बराबर 3 सेंटीमीटर। तो PA क्योंकि समकोण त्रिभुज है PAR, तो PA कर्ण होगा, PA का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस AR का वर्ग। तो AR का वर्ग बराबर PA का वर्ग माइनस PR का वर्ग, तो 5 का वर्ग माइनस 4 - x का वर्ग। इसी प्रकार से ARQ भी एक समकोण त्रिभुज है, तो AQ का वर्ग बराबर AR का वर्ग माइनस प्लस RQ का वर्ग।
तो ए आर का वर्ग बराबर ए क्यू वर्ग माइनस आर क्यू वर्ग, तो 3 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। और इसको हम जब, क्योंकि दोनों ए आर हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो 5 का वर्ग माइनस 4 माइनस एक्स का वर्ग बराबर 3 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। 25 माइनस 16 धन एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 16 9 ऋण एक्स स्क्वायर धन 8x बराबर 9 ऋण एक्स स्क्वायर। 9 ऋण एक्स स्क्वायर से 9 ऋण एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 8x बराबर 0, तो x बराबर 0। तो इस प्रकार q और r समपाती हैं, मीन्स q और r एक ही बिंदु हैं। तो इस तरह से ए आर हमारे पास आएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ए आर स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर, तो ए आर बराबर 3 सेंटीमीटर। और ए बी बराबर 2 गुना ए आर, क्योंकि जीवा जो है किसी जीवा को केंद्र से खींचा गया कोण क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। तो पी आर ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, तो ए बी बराबर 2 ए आर, तो 2 गुणा ए आर बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। एक वृत्त हमें दिया है जिसका केंद्र O है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी है, जो कि E पर प्रतिच्छेद करती है। अब हम O से OM लंब खींचेंगे ए बी पर, OL लंब खींचेंगे सी डी पर और OE को मिला देंगे। सिद्ध करना है AE बराबर D और CE बराबर B। तो त्रिभुज OME और त्रिभुज ONE को हम देखते हैं। OE दोनों में कॉमन है, OM और ON, क्योंकि जीवाएं की लंबाई बराबर है तो O से उन पर डाला गया लंब भी बराबर होगा, तो OM बराबर ON। और कोण OME और कोण ONE दोनों नभ्यंश के हैं, अतः त्रिभुज OME सर्वांग होगा त्रिभुज ONE के, अतः ME बराबर NE CPCT। इस तरह से AM हो जाएगा हाफ ऑफ AB और TN हो जाएगा हाफ ऑफ CD। तो AB बराबर CD होगा, हम जानते हैं, और इसलिए AM बराबर भी DN होगा। तो AM बराबर DN, तो AM प्लस ME बराबर DN प्लस NE, क्योंकि ME प्लस ME बराबर NE है, अतः AE बराबर DE। और जब AE बराबर DE तो BE बराबर AE, B माइनस AE, और CE बराबर CD माइनस DE, अतः CE बराबर BE। इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है।